आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ला और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की जोरदार चर्चा होने लगी है। चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या नीतीश कुमार भारत के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। याद दिलाना होगा कि जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोमवार देर शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच कई तरह की चर्चा होने लगी है। बिहार में अगले कुछ महीनों के भीतर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों में कहा गया है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा और मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। इस सबके बीच तमाम विपक्षी दल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों में कहा गया है कि बीजेपी अब राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो महागठबंधन और एनडीए के साथ रहकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। बिहार में जो मौजूदा चुनावी हालात हैं उसमें बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और एनडीए की सरकार बनने पर नीतीश फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी की लंबे वक्त से इच्छा है कि उसका नेता ही मुख्यमंत्री बने। सवाल इस बात का है कि क्या नीतीश इसके लिए राजी होंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ ही अपनी पार्टी जेडीयू के सर्वेसर्वा भी हैं। अगर वो दिल्ली चले जाएंगे तो पार्टी के कामकाज को संभालना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और उस पद पर रहते हुए वो राजनीतिक काम नहीं कर पाएंगे। बता दें कि बिहार में बीजेपी के कई नेता की यह मांग रही है कि अब राज्य में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। विधायक की संख्या के लिहाज से भी बीजेपी जेडीयू से बहुत आगे है। ऐसे में चर्चाएं तेज हो रही है कि क्या चुनाव से पहले बिहार में कुछ होने वाला है। अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो बीजेपी इससे ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक साध सकती है। बिहार में इन दोनों समुदायों का वोट 63% के आसपास है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं रही है। पिछले कुछ चुनाव में उनकी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार के सियासी कद का सम्मान करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। देखना अब दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति के हालात बनते हैं। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश कुमार को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार जबरदस्त गर्म है। इधर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि वे उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। असल में सोमवार रात को जगदीप धनखड़ ने अचानक से ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने खुद एक चिट्ठी में स्वास्थ्य का हवाला दिया था। उस एक फैसले के बाद से ही सियासत गर्मा गई थी और तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। पीएम मोदी का रिएक्शन तो आ गया, लेकिन वही बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेताओं ने इस पर अभी तक खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं विपक्षी खेमे में तो इस समय बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को निशाने पर ले लिया है। जब से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, एक वर्ग जेपी नड्डा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। असल में सोमवार को जब मानसून सत्र शुरू हुआ था तब कार्यवाही के दौरान नड्डा ने कह दिया था कि सिर्फ मेरी बात ऑन रिकॉर्ड जाएगी, बाकी किसी का कुछ नहीं जाएगा। विपक्ष अब आरोप लगा रही है कि नड्डा का ऐसा बयान चेयर का सबसे बड़ा अपमान है। दावा यहां तक किया गया है कि इसी वजह से जगदीप धनखड़ नाराज हुए। वैसे अब जब जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं, सभी के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा 5 सवालों की हो रही है। सवाल नंबर 1 है, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। जगदीप धनखड़ ने जो एक चिट्ठी जारी की है उसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का ही अपने इस्तीफे का कारण बताया है। उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी तरह के सियासी प्रेशर का जिक्र नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अभी से चर्चा है कि किसी और वजह से अचानक से इस्तीफा हुआ है।
अब सवाल नंबर 2 है कि धनखड़ की जगह कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। अभी तक किसी का भी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने ऐसी बात चल रही है कि किसी अनुभवी नेता को ही इतना जरूरी पद मिलना चाहिए। सवाल नंबर 3, धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा कैसे चलेगी। जैसे हर चीज का बैकअप होता है, राज्यसभा में भी ऐसी है, अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहता है। अगर कभी उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दें तो उस स्थिति में संसद की कार्यवाही उपसभापति के पास चली जाती है। जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते तब तक उपसभापति ही उस पद को संभालते हैं। अब नंबर 4 सवाल है, क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा। इसका सीधा जवाब है कि नहीं। हमारा संविधान कोई भी ऐसा पद नहीं देता। ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो जल्द से जल्द फिर चुनाव ही करवाना होगा। सवाल नंबर 5, कैसे होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव। संविधान के आर्टिकल 68 के मुताबिक उपराष्ट्रपति के पद पर उनकी मृत्यु, इस्तीफा या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्त को भरने के लिए चुनाव पद खाली होने के बाद जल्द से जल्द कराया जाएगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम इस तरह की तमाम खबरें आपको रूबरू कराते रहेंगे। हम अगली खबर पर फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।